हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। ये वीडियो आपकी रिलेटेड है जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस जो आपके सेंट्रल से रिलेटेड है एंड स्टेट से रिलेटेड है, सब अज्यूम्ड हुए हैं जीएसटी में। आइए हम लोग एक एक टैक्सेस के बारे में बात करते हैं जो आपके सब अज्यूम्ड हुए हैं। सब अज्यूम्ड से मतलब जीएसटी में मिक्स हुए हैं। कहने का मतलब ये कि जो जो कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं तो जीएसटी आया और वो बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। हम लोग एक एक टैक्स के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से टैक्सेस सब अज्यूम्ड हुए हैं जीएसटी में। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं सेंट्रल टैक्स से रिलेटेड, वो जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने टैक्सेस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड टैक्सेस में बात करता हूँ एक्साइज ड्यूटी की, बेसिक एक्साइज ड्यूटी। बेसिक एक्साइज ड्यूटी, यदि हम लोग माल प्रोडक्शन करते हैं, यदि आप माल को प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आप पर एक टैक्स लग जाता है मैन्युफैक्चरिंग पर। उसको हम लोग कहते हैं बेसिक एक्साइज ड्यूटी। ये आपका बेसिक एक्साइज ड्यूटी सब अज्यूम्ड हो चुका है जीएसटी में। बट कुछ प्रोडक्ट्स पर अभी भी आपका जो आपका एक्साइज ड्यूटी है अभी भी लेवी हो रहा है। जो आपके जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उस पर अभी भी आपका जीएसटी एक्साइज ड्यूटी लेवी हो रहा है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी प्रेजेंट में किसी भी प्रोडक्ट पर लेवी नहीं हो रहा था, उसको भी सब अज्यूम्ड कर लिया गया है जीएसटी में। क्लियर? उसके बाद मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अंतर्गत कुछ ड्रग्स पर, एल्कोहलिक ड्रग्स पर आपका एक्साइज ड्यूटी लेवी हो रहा था, उसको भी आपका सब अज्यूम्ड कर लिया गया है जीएसटी में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यदि आप इंपोर्ट करते हो, यदि आप इंपोर्ट करते हो तो आप पर एक टैक्स लगता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी को सब अज्यूम्ड नहीं करा गया है, लेकिन जो आपका सीवीडी है, काउंटर बिलिंग ड्यूटी, एंड जो आपका एसएडी है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, उसको सब अज्यूम्ड कर लिया गया है जीएसटी में। क्लियर है? आप लोग आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपका सरचार्ज और सेस है, जो भी आपका इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी है, इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी में जो आपके टैक्सेस सब अज्यूम्ड हुए हैं, उससे रिलेटेड सरचार्ज और एक्साइज है, उससे रिलेटेड सरचार्ज और सेस है, उसको भी सब अज्यूम्ड कर लिया गया जीएसटी में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्विस टैक्स की। सर्विस टैक्स को भी सब अज्यूम्ड कर लिया गया है जीएसटी में। सर्विस टैक्स से मतलब यदि हम लोग कोई भी सर्विस देते हैं तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक टैक्सेस लगता है, सर्विस टैक्स 1994 में आया था, उसको भी आपका सब अज्यूम्ड कर लिया गया है जीएसटी में। ये जो भी मैंने आपसे टैक्स के बारे में बात करी थी, जितने भी टैक्सेस हैं जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवी होते हैं, उनसे रिलेटेड सरचार्ज और सेस, उसको भी आपका सब अज्यूम्ड कर लिया गया है जीएसटी में। सरचार्ज, यदि मैं सरचार्ज की बात करूं और सेस की बात करूं, ये आपके टैक्स पर टैक्स लगते हैं। सरचार्ज किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट नहीं होता है। सरचार्ज भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है आर्टिकल 270 के अंतर्गत। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सरचार्ज किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती। सरचार्ज कलेक्ट करने के बाद उसको 270 के अंतर्गत, आर्टिकल 270 के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है स्टेट में। क्लियर है? हम लोग बात करते हैं सेस की। सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है, उसी पर्पस के लिए वो यूज होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में नहीं होता है। आर्टिकल 270 के अंतर्गत इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में नहीं होता है। क्लियर है? अब लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात करी थी जितने भी हमारे सेंट्रल से रिलेटेड टैक्सेस थे। अब हम बात करते हैं एक आपका और टैक्स से रिलेटेड, सेंट्रल से रिलेटेड टैक्स है सेंट्रल सेल टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट तो किया जाता है। ये होता क्या है सेंट्रल सेल टैक्स? सेंट्रल सेल टैक्स, यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल ट्रांसफर करते हो तो आप पर एक टैक्स लगता था सेंट्रल सेल टैक्स। इसका क्रेडिट नहीं मिलता था। इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के बाद जहां पर गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी उस स्टेट को फंड ट्रांसफर कर देती है। मतलब सेंट्रल सेल टैक्स का हिस्सा उस स्टेट को मिल जाता है जहां से गुड्स ओरिजिनल हुए। क्लियर है? ये मैंने जितने भी टैक्सेस थे आपके सेंट्रल टैक्स से रिलेटेड है। अब लोग बात करते हैं स्टेट से रिलेटेड टैक्सेस की। स्टेट से रिलेटेड टैक्स की बात सबसे पहले जो टैक्स आपका वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स को भी सब अज्यूम्ड कर लिया गया है जीएसटी में। यदि आप विद इन स्टेट माल बेचते हो तो आप पर एक टैक्स लगता है सेल टैक्स के नाम पर, वैल्यू एडेड टैक्स, उसको भी सब अज्यूम्ड कर लिया गया है जीएसटी में। अब हम लोग बात करते हैं आपकी परचेज टैक्स की। परचेज टैक्स क्या है? जस्ट लाइक अ सेल टैक्स। अंतर इतना है कि वैट जो था, वैट जो पेमेंट करता था गवर्नमेंट को, वैट के अंतर्गत वो सेलर करता था।
बट परचेज टैक्स के अंतर्गत गवर्नमेंट को जो पेमेंट कर रहा है वो परचेजर कर रहा है। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका सेलर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, जो आपका परचेजर है वो रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक काम करिए, जो आपका सेलर है, सेलर टैक्स मत पे करो, जो आपका परचेजर है, परचेजर आपका टैक्स पे कर देगा। ओके, हम लोग आगे बात करते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। यदि आप मूवी देखने जाते थे पहले तो उस पर एक टैक्स लग जाता था, एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी के टिकट पर। अब उसको भी सबसिडी कर लिया गया, अब उस पर जीएसटी लगता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं आगे जो भी आपका ऑक्ट्राई टैक्स है एंड जो आपका ऑक्ट्राई टैक्स, चुंगी टैक्स। क्लियर? इसके अलावा एंटी टैक्स, इसको भी सबसिडी कर लिया गया जीएसटी में। क्लियर? एंटी टैक्स, यदि आप माल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके आते हो तो एक टैक्स लग जाता है एंटी टैक्स, उसको सबसिडी कर लिया गया जीएसटी में। यदि आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो तो उसको भी सबसिडी कर लिया गया जीएसटी में। क्लियर है? उसको हम लोग कहते हैं ऑक्ट्राई टैक्स, ऑक्ट्राई टैक्स। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं आगे, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो आपके सबसिडी नहीं हुए। वो कौन कौन से टैक्सेस हैं? यदि एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल अथॉरिटी के द्वारा लगाया जाता है तो वो सबसिडी नहीं हुआ है। क्लियर है? मैंने आपसे एंटरटेनमेंट टैक्स की बात कर ली, लग्जरीज टैक्स की बात कर ली। लग्जरी टैक्स जैसे हम लोग होटल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे भी कभी कभी क्या होता है कि लग्जरीज टैक्स लग जाता है, उसको भी सबसिडी कर लिया गया है जीएसटी में। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे टैक्सेस जो बिल्कुल भी सबसिडी नहीं हुए। मतलब टैक्सेस क्या है, प्रोडक्ट्स वाइज है। यदि मैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करूँ जिसमें से आपको कुछ प्रोडक्ट्स हुए पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इस पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स मतलब वैट आपका अभी भी लगी हुआ है। इसके अलावा टैबैको पे आपका जो आपकी एक्साइज ड्यूटी है एंड जो आपका जीएसटी है वो अभी भी लगी होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये स्टेट मैटर है, इस पर ये भी जीएसटी नहीं लग रहा है। क्लियर? एल्कोहल लिकर मतलब शराब पर भी अभी जीएसटी लेवी नहीं होता है, ये भी आपका स्टेट मैटर है। एक्साइज ड्यूटी एंड इस पर वैट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट होता है। क्लियर है? तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, कौन से ऐसी चीजें हैं जहाँ पर टैक्सेस जो प्रेजेंट आपके टैक्स सिस्टम है वो अभी भी चल रहे हैं। जैसे अगर बात करूँ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उस पर अभी भी आपका जो प्रेजेंट सिस्टम है उनका इंडायरेक्ट टैक्स वो अभी भी लेवी हो रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैबैको और अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर अभी भी आपका प्रेजेंट जो इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है वो अभी भी लेवी हो रहा है। क्लियर? तो इसी तरीके से मैं जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज अपने इस चैनल पे मैं देता रहूँगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक, जी हाँ, आप तक पहुंच सके। मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल नॉलेज एंड जीएसटी से रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं करंट सिनेरियो से रिलेटेड, उसके बारे में भी मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस करूंगा अपने चैनल पर। ओके, बाय।